नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। मैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास से रिलेटेड रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर वाले चैप्टर में। पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स। हम लोग इर्रेशनल पढ़ रहे थे। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अभी आपने लेटेस्ट मेरा लेक्चर देखा होगा 9th क्लास का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर से रिलेटेड। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, 11th-12th क्लास तक दिक्कत होती है, ग्रेजुएशन हो जाता है तब भी दिक्कत रहती है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगर आपको वो समझ आ गया है तो जो मैं आप बताने जा रहा हूँ उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इर्रेशनल नंबर। हम लोग इर्रेशनल नंबर का अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से बेटा समझना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय मतलब डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इनसे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं एडिशन। आपको दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ना है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। दो इर्रेशनल नंबर को अगर आपको जोड़ना है तो क्या चीज याद रखनी है? लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ जोड़ना है, सीधी बात। और सर जो लाइक टर्म्स नहीं है उनको एज इट इज लिख देना बेटा। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ जोड़ना है और जो बचे हुए हैं उनको ऐसे लिख देना है जैसे हैं। प्लस के साथ है प्लस के साथ, माइनस के साथ है माइनस के साथ। लाइक टर्म्स बस जोड़ना। लाइक टर्म्स में भी एक खतरनाक चीज, लाइक टर्म्स को इर्रेशनल पार्ट नहीं जुड़ता है, इर्रेशनल के आगे। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं ये बात क्या चीज। इन दोनों को जोड़ना है बेटा, इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो मैं क्या बता रहा था। पहले तो मैंने ब्रैकेट ऑफ कर ली, ब्रैकेट ओपन कर ली, सीधे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे। चलिए, रेशनल है, रेशनल किसी के इर्रेशनल के साथ कभी नहीं जुड़ता है, ऐसे लिख दिया। लाइक टर्म, लाइक टर्म मैं इसमें पता है किसको बोलूंगा? जिसके पीछे सेम रूट हो। जो सेम रूट वाला पार्ट होगा उसे लाइक टर्म बोलूंगा। अब जुड़ेगा क्या? मैं कह रहा था ना, उनको नहीं जोड़ देना है, उसके आगे जो बाहर लिखा होगा, जो उसके आगे रेशनल पार्ट होगा उसको जोड़ेंगे। बाहर लिखा है -1, बाहर लिखा है +4। एक के बाहर लिखा है -1 बेटा, एक के बाहर लिखा है +4। -1 + 4 कितना हुआ? ये हो गया। ये 7√3, √3 वाला टर्म कहीं भी नहीं दिख रहा है। √3 मेरे को और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अकेला है। अकेला लिख दिया, जो अकेला बेटा उसको अकेला लिख दिया। ध्यान रखना, यही चीज बता रहा था। अकेला है, अकेला लिख दिया, अकेला है, फिर अकेला लिख दिया। सर √2 जैसे दो दिख रहे हैं, √2 जैसे दो दिख रहे हैं, एक 4√2 और एक -√2। तो जो आगे लिखा होता है, आगे उन्हीं में जोड़ना घटाना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी लिखा हो। रूट का क्या करेंगे? √2 ऐसे उतार देंगे बेटा। देखो, दिस इज माई आंसर। फिर से समझो, फिर से एक एग्जाम्पल। देखो लिख दिया। सबसे पहले सीधे सीधे ब्रैकेट खोल दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। मैंने ब्रैकेट खोल दी बेटा, सीधे मैंने ब्रैकेट खोल दी। सब लोग ध्यान से। लाइक टर्म्स 5 - 2, ये बोल रहा था मैं। √3 से कोई लेना देना नहीं है। लाइक टर्म्स फिनिश। देखो ये रहा, ऐसे करना है एडिशन। याद रहेगा, ध्यान रखना।
फिर आते सब्ट्रैक्शन पे बेटा, सब्ट्रैक्शन ये भी समझ लो, बहुत सिंपल है। सेम एज एडिशन, सेम एज एडिशन, बहुत आसान है, ये भी देख लो। ध्यान से देखना, ब्रैकेट ऑफ, माइनस से, जब भी कभी माइनस से ब्रैकेट ऑफ होती है साइन बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, रेशनल नंबर सीधे -2, अरे 5 - 7 -2, लाइक टर्म्स, -3 -2 -5, ये मैं फोकस करो इस पर, -0 और -2 पे फोकस करो बेटा। √5 का कुछ नहीं होगा, √5 ऐसे ही, √5 ऐसे ही बेटा, देखो मतलब रूट के अंदर नहीं जुड़ सकते कभी भी, दो रूट एक साथ नहीं जुड़ सकते, √5 + √7, √12 मत लिख देना, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता बेटा। महा गलत है बेटा, ये महा गलत, एक गलत होता है एक महा गलत होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। चलिए सब्ट्रैक्शन समझ आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक एग्जांपल कर देते हैं। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ब्रैकेट ऑफ करते हैं पहले, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ माइनस से जब करी जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखना सब लोग। 3 अकेला है, अकेला है, √2 √2, -1 -2, -1 -2 -3 बेटा, √11, 2 हैं, +5 -3, +5 -3, √3 अकेला था बेटा, 7√3 अकेला था, खत्म, बहुत सिंपल है। चलिए ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया मैंने अभी। अगर मैं किसी कांस्टेंट से, सॉरी अगर मैं किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, रेशनल नंबर से, ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर से बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब मेरे को कहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करना बेटा, ध्यान से समझिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ये देखिए, आपने गौर किया मैंने क्या कर दिया, गौर किया मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट को ना बाहर वाले से मल्टीप्लाई करा, रूट से नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं है भैया, रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल से कैसे कर लेंगे, सीधा 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, फिनिश। ये बताना चाह रहा था किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, बस एक और देख लेते हैं। वेरी सिंपल बेटा, देख लो, बहुत ही आसान है, ये रहा। चलिए एक लास्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं इसका, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में बाकी आगे देखेंगे। बस एक छोटा सा है, मेरा छोटा लेक्चर है ये, ध्यान से देखिएगा। चलिए, दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिख दिया। मल्टीप्लाई सीखिए, रेशनल इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई। इरेशनल नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। सिंपल बता दूं, सारे टर्म्स को सारे टर्म्स से करना है, सारे टर्म्स को सारे टर्म्स से। अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस वही, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, सब मल्टीप्लाई करना है, सबको सबसे। लेकिन कैसे? रेशनल वाला रेशनल से, इरेशनल वाला इरेशनल से। देखो 3 3 जा 9, भैया रेशनल वाला रेशनल से कर रहा हूं। 3 5 जा 15, इरेशनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, माइनस प्लस माइनस 3, इरेशनल वाला इरेशनल से। √2 इंटू √2 √4, √2 इंटू √2 √4, यही समझाना था। लास्ट माइनस प्लस माइनस √2 इंटू 5, एक रेशनल है एक इरेशनल है बेटा, तो कहाँ मल्टीप्लाई होंगे? एक को बाहर वाले से, एक को अंदर वाले से, खत्म। देखो 5 है तो 5 लिख दिया, √2 है तो √2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। कहाँ मल्टीप्लाई हुआ? एक बाहर रह गया, एक अंदर है, जो ऐसे। ये है मेरा आंसर। चलो देखें, लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स, दिमाग लगाइए। 9 - 5 4, 4 का अंडर रूट सीख गए होगे बेटा, 4 का अंडर रूट 2, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। देखो हो गया ना। चलिए, मल्टीप्लिकेशन था ये। एग्जाम्पल एक और देख लें, इसके बाद बंद करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल था, देख लीजिए। यहाँ देखो, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई सीखिए, मल्टीप्लाई ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले सीधे रेशनल वाला रेशनल से, इरेशनल वाला इरेशनल से, खत्म कहानी। और कुछ मत याद रखो। इससे, इसकी बारी इससे, इसकी बारी इससे, इसकी बारी इससे, इसकी बारी इससे। आ जाओ बेटा, √15 कहीं नहीं है, लाइक टर्म जोड़ घटा रहे हैं। √9, 9 किसका रूट होता है? 3 का। 9 रूट किसका? 3 का। यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं। 4 3 जा 12, सब अलग अलग टर्म है, सब अलग अलग, कोई किसी से नहीं जुड़ सकता, छोड़ दो। ये रहा, बहुत ही आसान था। होप आप लोगों को इतने में समझ आ गया होगा। इरेशनल नंबर का अलजेब्रा हमने सीखा है, बस एक छोड़ दिया मैंने, डिवीज़न। डिवीज़न की एक नई कहानी है, उसमें कुछ नया सीखेंगे। बता सकते हो क्या? रेशनलाइजेशन, हाँ बिल्कुल, कईयों के दिमाग में आ गया होगा। वो डिवीज़न अलग लेवल का है, उसको अगले लेक्चर में फुर्सत में एकदम बढ़िया से बताया जाएगा। रेशनलाइजेशन सीखने वाले हैं हम लोग डिवीज़न में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब लोग घर ही में रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए अनुसर क्लासेस के साथ।